अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल चटखारेदार हरी मिर्च पकोड़ा। जी हाँ, जो कि रमज़ान में कराची में आपको ऑलमोस्ट बेकरीज़ पे और छोटी मोटी शॉप्स पर, बड़ी शॉप्स पे सब जगह मिलते हैं। तो जी चले चल के हम हरी मिर्च पकौड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करारी और क्रिस्पी हरी मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम एक बैटर। मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसको मैंने अच्छे से छान लिया है, आप देख सकते हैं। और 1 टीस्पून चली गई है इसके अंदर रेगुलर वाली पिसी लाल मिर्च। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून भुने कुटे धनिए का पाउडर और नमक आपके अपने टेस्ट और शौक़ के हिसाब से। और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमने ना बहुत गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला, बस इतना रखना है कि मिर्चों में अच्छी सी कोटिंग हो जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल करने से बेसन की जो कोटिंग में हम पकोड़े डिप करके फ्राई करते हैं तो वो काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप चाहें तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ले ली है मैंने 15 से 20 हरी मिर्चें, जिनको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है और बिल्कुल सुखा लिया। और इस तरह से हम कट लगा के इसके तमाम सीड्स निकाल देंगे। अगर आप तीखे पकौड़े खाने चाहते हैं तो आप सीड्स को रहने दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नई सीड्स हम इसके अंदर नहीं अच्छे लगते तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं निकाल के। जिस तरह से मैं तमाम मिर्चों को इस तरह से कर लूँगी। 15 से 20 अदद के करीब ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास। और अब देख लें, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तमाम सीड्स को हम निकाल के फेंक देंगे, लेकिन बहुत बी केयरफुल, क्योंकि इसमें काफ़ी मिर्चें होती हैं और आपके हाथों में लगेंगी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप मिर्चों का इस्तेमाल करें तो हाथों पर थोड़ा सा मक्खन या तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर लिया करें। हाथों पर हल्के से लगा लिया करें, मॉइस्चराइज़र नहीं, लेकिन तेल, घी या बटर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूध की मलाई। और देखिए जी, इधर हम कुछ अपने मसाले तैयार कर सकते हैं, कर लेते हैं। बल्कि 2 टीस्पून चली गई है इसके अंदर आमचूर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून चला गया इसके अंदर चाट मसाला। और उसके बाद जाएगा 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया। जी हाँ, ये होममेड भुना कुटा धनिया है। और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे नमक का 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक ऐड किया है। और हम इसका एक गाढ़ा सा थिक सा एक घोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पतला नहीं, क्योंकि हमने इसके फिलिंग करनी है मिर्चों के अंदर। आप चाहें तो काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ज़ीरे का पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून भर के आपने भी ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। और आप काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें, बिल्कुल मुझे 2 से 3 टीस्पून के करीब पानी लगा है। इस तरह से मुझे इसका एक थिक सा बैटर बनाना है कि मैं इसकी मिर्चों की अच्छे से फिलिंग कर सकूं। और अब हम तमाम मिर्चें लेके अच्छे से इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात कि बहुत ध्यान से आप कहीं अपने फेस वगैरह को हाथ ना लगा लें कि आपके फेस पे या आंखों में मिर्चें लग जाएं। इस तरह से हम अपनी बारी बारी तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे। आप यकीन करें, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, एकदम लाजवाब और बजट फ्रेंडली रेसिपी। और रमज़ान में इफ़्तार में जब आप इसको अपने दस्तरखान पे सजाएंगे तो घर में बड़े लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। और बहुत ही क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है। और सबसे बढ़ के ये है कि आप अपने घर में हाइजीनिक ऑयल है, आपके हाथ साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सुथरे मसाले होते हैं। बाहर पता नहीं किस तरह की चीज़ें होती हैं और हैंड वॉश किए होते हैं या नहीं। लेकिन देखिए, हमने बिल्कुल साफ़ सुथरी हरी मिर्चें कर ली हैं फिलिंग करके रेडी। इधर मैंने ऑयल को कर लिया है गरम, मीडियम हॉट ये ऑयल है। उसके बाद ऑयल हमारा मीडियम हॉट गरम हो चुका है। हम तमाम मिर्चों को इस बैटर में अच्छे से डिप करेंगे। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह से, बहुत गाढ़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, कितना अच्छे से कोट हो रहा है ना ये। इस तरह से ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मिर्चों को फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारी मिर्चें हैं ना, वो अंदर तक से काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएं। और कैसी लगी है आपकी मेरी इन मिर्चों की रेसिपी आपको? अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और शेयर करने से मुझे काफ़ी हिम्मत और हौसला मिलता है। और देखिए, मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मिर्चों को मुझे गोल्डन फ्राई करने में, मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना होगा क्या, बेसन तो ऊपर से पक जाएगा, लेकिन जो मिर्चें हैं ना हमारी, वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और हमने फैमिली को खुश करना है, अपने दस्तरखान पे 4 चाँद लगाने इफ्तार में इंशाल्लाह। तो हम रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ताकि हमारी जो बिल्कुल पकौड़ों वाली हरी मिर्चें हैं ना, वो ज़बरदस्त बने, एकदम धमाकेदार। जी हाँ, तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? देखें कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह से।
बस तो इसी खुशी में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान को एंजॉय करें, दुआएं करें। फ़ी अमानिल्लाह।